Okay, so this is the time. Let's start the day. तो दिल्ली एनसीआर में बहुत ठंडक बढ़ने लगी है. इट हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली. कानों का ढकना बहुत ज़रूरी होता है. अरे तो थोड़ा सा क्या कहता है वो करिए, ब्रेकफास्ट खाइए. जब मोटापा बढ़ने लगे तो शेक पी लो. मोटापा बढ़ गया, कितना हो गया वेट देख लीजिएगा. अरे ठीक है, थोड़ा बहुत फैट तो होना चाहिए. अच्छा देखिए, वेस्टर्न कल्चर जो है, जो मोटे लोग हैं, मतलब मोटे मतलब लिटरली मोटे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाए हैं बॉडी पॉजिटिविटी का. मतलब कि भाई आप मोटे हैं मगर ठीक है, जैसे हैं आप अच्छे हैं. मुझे ये नॉनसेंस लगता है, नौटंकी, कि जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, बहुत सी बीमारियां लाता है मोटापा अपने साथ. मगर ये लोग जबरदस्ती उसको ना अच्छा चीज बना रहे हैं. ये चीज गलत है. आप थोड़ा बहुत देखिए, कोई बीमारी है आपको, थायराइड है एंड ऑल, तब समझ में आता है. बट जबरदस्ती एक्सरसाइज नहीं करने के साले बहाने हैं. कोई एक्सरसाइज करो या ना, अगर चलो पैदल 10,000. हाँ पैदल चल लो, सही बात है. एक्सरसाइज उसी में हो जाती है, सारा सब कुछ उसी में हो जाता है. ट्रू. ये मेरे से बहुत पहले किसी ने अनाउंस किया था. अच्छा. कर पाओ ना कर पाओ, तुम चलो पैदल. आधा घंटा एक बार, आधा घंटा एक बार. सही बात है. मंदिर जाते हैं कि आधा घंटा तो लगता ही है उसमें. शाम को काफी हो जाते हैं. पैदल चलने में उन्होंने बताया आपका पूरा शरीर, पूरा लंग्स, पूरा हार्ट, सब कुछ ऐसे ऐसे चलता रहता है. अच्छा. हाँ सब कुछ मतलब. ओके. अरे तो इसमें बनाते. अरे तो क्या हो गया? वही वो कौन जो चरण थी, उनको ध्यान नहीं होगा क्या? तुम्हारे पैदा होने के समय जिन्होंने तुम्हें किया था, उससे पहले उन्होंने कहा था कि तुम एक्सरसाइज कर पाओ न कर पाओ, तुम पैदल चलो, सब कुछ नॉर्मल हो जाए. तुम सोचो कैसे थे और कैसे नॉर्मल से हो गए. चलना जरूरी है शरीर के लिए. सारी एक्सरसाइज उसी में हो जाती है. और देखो पापा चलते हैं तभी तो चलते. अरे पापा को तो इतना बीमारियां हैं कि वो बॉडी में फैट रुकता नहीं है उनके. चलना जरूरी होता है. तो अच्छा पाँव भी है, जैसे सुबह बिल्कुल बेकार जैसे लगते हैं, 10 मिनट बाद चलने लगो सबसे हो जाता है. और बहुत ज्यादा नहीं चल पाते हैं, या धीरे धीरे चलो तो ठीक है. जल्दी से चलने की कोशिश करो. और जूता पहने रहो तो बिल्कुल पाओ. हारू के हाथ ऐसे हैं, उस दिन गए पाँव छूने के बहाने मेरे पंजे पे, जैसे ही उसने हाथ लगाया इतना अच्छा लगा. सॉफ्ट है. बहुत अच्छे लगे पंजे. हानू के. हाँ बिल्कुल. और बचपन में तो हमारा मैं जब बैंगलोर में नौकरी करता था तो वहाँ पे एक HR थी, रेनू नाम था. मैंने हेलो किया, उन्होंने हाथ मिलाया, कहते हैं अरे रमन तुम्हारे तो हाथ बहुत सॉफ्ट है. मैंने कहा हद है.
अच्छा। बचपन में तो बहुत अच्छा लगता था, कोई कहता था इसको ऐसे हाथ नहीं लगाओ, नहीं तो इसको निशान पड़ जाएगा। नहीं ठीक है, अब हमने कौन से ईंट पत्थर उठाए जो हार्ड हो जाएंगे। मुझे याद है बचपन में मेरे पाँव बहुत गंदे रहते थे। सड़क पे क्रिकेट खेलना और ये सब कंचे वंचे खेल खेल के जया दीदी बहुत चिल्लाती थी, इसके पाँव कितने गंदे, ये बेड पे चढ़ जाता है आके एंड ऑल एंड ऑल। अब है कि मुझे साफ पाँव बहुत पसंद है। और पाँव साफ होते हैं तो आपकी पूरी लाइफ का पूरी उसका सब पॉजिटिव होता है। तब तो कहते चरण देखो पता चल जाता है इसका कैसा लाइफ है। चरण बहुत जरूरी होते हैं। चलिए मैं निकलता हूँ अब अपने MMA के। ऑर्डर बाद में करोगे आप? ऑर्डर अभी मैं कर ही दे रहा हूँ, ब्लिंकिट। पनीर करना है और कुछ करना है? सब्जी गोभी कर दे। नहीं कुछ नहीं, गोभी तो है। ठीक है, हम ले आएंगे नीचे से फिर। ठीक है, ओके ओके। सो अराउंड निकलते निकलते 6:45 AM हो गया है। अब हम निकल रहे हैं, वेटिंग फॉर द लिफ्ट। लिफ्ट आ गई है। यू नो व्हाट, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं और यहाँ पे आप अकेले कभी कभी घूम रहे होते हैं, कोई अगल बगल वाले को फर्क ही नहीं पड़ता है कौन जी रहा है मर रहा है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली नहीं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा फर्क पड़ने लगता है ना तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। सो एक्चुअली आई लाइक दिस आइसोलेशन। या तो आप अगर इतना ही इन्वॉल्व हो रहे हैं तो एक लिमिट तक हो, मगर इंडिया में प्रॉब्लम ये है ना कि इनको पता नहीं है कि लिमिट कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ये साले घुस जाते हैं अंदर तक। इसलिए आई लाइक दिस कि भाई एक दूसरे को नहीं पता है, हमें जितना जिस लेवल तक रिलेशनशिप को ले जाना है वहीं तक ले जाएंगे। सो एक्चुअली आई लाइक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल इन सोसाइटी, मुझे अच्छा लगता है। ओके सो हम लोग आ गए हैं बेसमेंट में और ये रही मेरी प्यारी बुलेट। अब हम लोग निकलेंगे अपने MMA के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं गॉड स्टेडियम और ये महानुभाव आज हमारा स्वागत कर रहे हैं। चलिए अंदर चला जाए। और भाई जंग भूतिया जी कैसे हैं? सुबह सुबह हाँ जल्दी उठ के पेड़ पौधों के साथ थोड़ा वक्त बिता कीजिए, पूरा दिन अच्छा जाता है। So we are about to reach our dojo. आ गए। जय श्री राम। ओके तो भाई भगवान का काम पहले, बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी लाइफ में। जय भगवान। बहुत ठंडा लग रहा है यार, कपड़े नहीं पहने आप। सोचते हैं इसके बारे में। जय भगवान।
करो भगवान। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। Okay, so one of my weak spots are the kicks, especially the left kick. So normally मैं ये एक्सरसाइज करता ही हूँ अपनी किक्स को बेटर करने के लिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मोबिलिटी। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, मोबिल, आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो किक सही पड़ेंगी। सो किक से पहले आप अपनी मोबिलिटी पे काम करिए। सो इस समय मैं अकेला हूँ, देख सकते हैं कि सर्दियाँ अपना प्रभाव सारे फाइटर्स पे डाल रही है भाई। वैसे आई डोंट कम्प्लीटली ब्लेम देम ऑल्सो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की सर्दी की सुबह रज़ाई छोड़ के निकलना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। सो एक्चुअली व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। Okay, so let's start the back side kick. स्लो मोशन में अगर देखें, पीछे देखना पड़ेगा। यू हैव टू लुक एट द अपोनेंट वाइल किकिंग इट। नहीं आए थे, 2 लोग आए थे, चले गए। नहीं कोच नहीं आया, कोई नहीं। ध्रुव तो कई दिनों से आ रहा है। नहीं 2 लोग थे पहले। किसी दिन कोई नहीं आएगा। फिर मैं सोचता हूँ मुझे क्या करना किसी से, कोई आए ना आए मुझे तो आना है। मैं बस ग्रुप की क्लास ही लेता हूँ। शाम को ज्यादा हो जाती है आंटी जी? हाँ आंटी, वैसे भी सर्दियों में सुबह सुबह कम आते हैं। हाँ सर्दियों में सुबह कम आते हैं लोग।
Okay, so I'm back from my martial arts session. Today we focused on kicks, and now I'm watching Now I don't need it, so. The Big Bang Theory. I love this series. मैं कितनी बार भी देख सकता हूँ ये. You could buy yourself something else, like a new purse to put all this money in. Sweetie, I can buy my own stuff. I have a good job now. I know, and I'm proud of you, but that doesn't mean I can't do something nice, right? Okay, coming back, poha with Great. लहसुन की चटनी and dahi. I just love this. Let's start. Really? सब्जी आ गई है. कुछ लाना है? आज के लिए कुछ नहीं लाना है। अगर कल नीचे उतरेंगे मनी के साथ करते हैं। मनी दीदी आ रही है. क्या करने आ रही? उनको पहले तो बैंक ले जाएगी, Okay. ड्रॉप कर जाएंगे और पेटीएम का हम नंबर ही भूल गए पिन क्या है बेटा तुम आके देख लेना बता फिर उसके बाद वहाँ से ले जाएगी 14 है ठीक है. उनको छोड़ देंगे। सो ये फ्लैट मैंने लगभग 2016 या 17 में बुक किया था. एंड उस समय मैं बैंगलोर में जॉब करता था मर्सिडीज बेंज में. एंड तब ये मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर रजिस्ट्री अराउंड 60 लाख. और इस समय इसकी कीमत, क्योंकि एक फ्लैट रिसेंटली बिका है सेम स्क्वायर फीट एंड ऑल का, तो वो बिका है लगभग 1.6 CR में. नोएडा का रियल इस्टेट जो अचानक से बढ़ा है ना, बट वी कांट से नोएडा का ही, क्योंकि बैंगलोर का भी बढ़ा है, पुणे का भी, हर जगह का ही बढ़ा है. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ फ्लैट एंड बालकनी लाइक दिस, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी जगहों पे रहा हूँ जैसे कि इफ़ पुणे पीपल विल रिलेट, लाइक मैं हिंजेवाड़ी फेज 1 में रहता था, ब्लू रिज टाउनशिप में बाई परांज पे स्कीम्स, वो भी बहुत अच्छा बना है. दे हैव इंटरनल गोल्फ कोर्स, इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी. आई लव दैट. फिर मैं बैंगलोर में रहता था एक्मे हारमनी में. वो भी सोसाइटी बहुत अच्छी, बहुत ही वेल मेंटेन्ड सोसाइटी. सो आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ नाइस फ्लैट, एंड भगवान की दया से I got the opportunity and I went ahead with this option.